गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हमने कल अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था हिस्ट्री का और हमने कुछ पढ़ने का प्रयत्न किया था। कुछ लोकेशन देखी थी हमने क्वेश्चन से स्टार्ट किया था कि हमने एक दो दिन की बातें तो याद हैं, अभी पिछले साल क्या हुआ वो याद है, लेकिन उससे भी पहले की जानकारी हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। हमने बात की थी वहाँ पर किस प्रकार से जो हंटर गैदरर रहते थे वो उन्होंने किस प्रकार से बसना शुरू किया, नदियों के किनारे की बात आई थी। तो अब हम बात करेंगे मुख्य तौर पर यहाँ पर जो बात आएगी सोर्सेज के बारे में आएगी, हिस्ट्री के ऊपर। मोस्टली मैंने आपसे बात की थी हिस्ट्री में शायद मैं आपको बताना भूल गया था कल कि भी एंशिएंट टाइम होता है और हम एंशिएंट पीरियड पढ़ेंगे फ़िलहाल। उसके बाद मिडिवल पीरियड आता है और उसके बाद मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ते हैं। हमारे पास सोर्सेज की बात करेंगे आज हमें, किस प्रकार से जो इंस्क्रिप्शन होती है और मनुस्क्रिप्ट होती है उनसे किस प्रकार से हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ द लैंड। टू ऑफ वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर द कंट्री आर इंडिया एंड भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कोल्ड सिंधु इन संस्कृत। हम दो नाम है जो भारत के, जो बहुत सारे नाम तो हैं ऐसे तो, लेकिन दो नाम आपको सभी को पता है कि इंडिया और भारत जो कॉमन नाम है और प्राचीन समय से ही ये हमारे सामने देखने को आए हैं। तो इंडिया जो शब्द है वो हमारा इंडस से आया हुआ है, जिसको हम क्या सिंधु कहते हैं संस्कृत के अंदर। उसके बाद द इरानीज एंड द ग्रीक हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर्स अगो एंड वर फेमिलियर विद द इंडस कोल्ड इट इज़ द हिंडोज और इंडोज एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कोल्ड इंडिया। देखो जो ईरानीज लोग थे, जो ईरान से आए, या ग्रीक जो लोग थे जो वो यहाँ पर आए, और वो कब आए 2500 साल पहले जब हमारे यहाँ पर आए, तो वो उनको क्या मतलब था, इसका मतलब क्या है कि वो इंडिया से क्या समझते थे, जो हमारे इंडस रिवर है वो उससे जो परे के जो लोग हैं उनको इंडस नाम से जाना जाता था, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं इंडोज, और इंडोज नाम से लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कोल्ड इंडिया, यानी कि इंडोज यही है वो इंडस रिवर से जो आपकी उस साइड में रह रहे हैं ईस्ट की तरफ, तो उसको इंडिया के नाम से जाना जाता था। द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन इन द ऋग्वेद। उसके बाद दूसरी बात है, जो भारत शब्द है वो भारत शब्द कहाँ से आया है, वो लोगों का जो समूह है जो हमारे उत्तर और पश्चिम देश है, हमारे पश्चिम भारत के अंदर आपको देखने को मिल रहा था, या फिर जो मेंशन किया गया था ऋग्वेद के अंदर जो बात की गई थी, जो भारतीय जो महाद्वीप था उसका जो उत्तर और पश्चिमी जो पोर्शन था उसको भारत के नाम से जाना जाता था। Earliest composition in the Sanskrit dated to about 3500 years ago. Later it was used for the country. और उसके बाद में क्या है, इसको पूरे भारत के लिए क्या है शब्द को प्रयोग किया गया। भाई हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से शुरू होती है। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। हमारे पास बहुत सारे जो साधन है जिसके द्वारा हम बता सकते हैं कि पिछली बातों के बारे में, हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। वन इज अ सर्च फॉर द रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो। तो सबसे पहला जो सोर्स है हमारे पास, हम बुक्स पढ़ सकते हैं जो आज नहीं, जो काफ़ी साल पहले लिखी गई थी, प्राचीन समय के अंदर बहुत सारे लंबे समय से पहले जो लिखी गई थी, एक तो उनको पढ़ सकते हैं। दीज आर कॉल्ड द मनुस्क्रिप्ट्स, और इनको क्या कहा जाता है, मनुस्क्रिप्ट्स कहा जाता है, बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड दैट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स मनु मीनिंग हैंड। तो आपने यहीं से ध्यान रख लेना, मनु का मतलब क्या होता है, हैंड से शब्द होता है, इसलिए क्या ये मैनुअली हाथ से लिखी जाती थी। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन द पाम लीव्स और द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ए ट्री नोन एज ए बर्च विच ग्रो इन द हिमालयाज। इसके लिए क्या है कि स्पेशल जो, या तो आपको पाम जो लीफ होता है, पाम का जो वृक्ष होता है उसके पत्ते पर लिखे जाते थे, या हिमालय के अंदर पाए जाने वाला जो पत्ता है, जो ट्री है बर्च, उसकी जो है खाल पर ये जो मनुष्य हम कह सकते हैं मनुस्क्रिप्ट उसके ऊपर लिखी जाती थी। ओवर द ईयर्स मैनी मनुस्क्रिप्ट्स वर रिटन अवे बाय द इंसेक्ट, सम वाज डिस्ट्रॉयड बट मैनी हैव सर्वाइव्ड ऑफन प्रिजर्व्ड इन द टेम्पल्स एंड मॉन्स्टर्स। उसके बाद बहुत सारी जो मनुस्क्रिप्ट्स हैं जो लिखी गई थी, बहुत सारी, जैसे कि हमने बात की कि काट से है या फिर पत्ते से, जो हमने बात की थी वृक्ष था, तो वो क्या है इंसेक्ट्स के द्वारा खाई जा चुकी हैं, कुछ क्या है ख़त्म हो चुकी हैं भाई, वो गल गई हैं, सड़ गई हैं, कुछ भी है तो वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, लेकिन कुछ सर्वाइव भी कर पाई हैं। और ख़ासकर उनमें हम जब बात करें तो कि जो प्रिजर्व की गई थी, ये जो प्रिजर्व की जाती थी, ये टेंपल होते थे या फिर मॉन्स्ट्रीज होते थे। मॉन्स्ट्रीज का मतलब क्या था, जो साधु संत होते ना, तो वो साधु संत जहाँ पर गुफाओं के अंदर रहते थे उनको मॉन्स्ट्रीज कहा जाता था, ठीक है। दीज बुक्स डील्ड विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स, रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस, द लाइव्स ऑफ द किंग्स, मेडिसिन एंड साइंस। उसके बाद ये जो बुक्स होती थी
ये सभी सब्जेक्ट से संबंध रखती थी। जो प्राचीन समय से जब बात करते हैं, एजुकेशन जब स्टार्ट हो या फिर हम इतिहास की बात करते हैं, तो वहाँ पर कोई कंपलसरी सब्जेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे कि जिस प्रकार से आप लोग हम अलग अलग सब्जेक्ट के आपको अलग अलग टीचर दिखाई देते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, एक सिंपल सी चीज़ होती है कि भी एक टीचर होता है, कोई भी आप कह सकते हैं, टीचर तो नहीं होंगे, गुरु हैं, आप कह सकते हैं कि भी टीचर के समान है। तो उनके पास सभी प्रकार की नॉलेज होती थी, ठीक है। उनके अपने रिलीजियस बिलीफ के बारे में बुक्स हो सकती थी, राजाओं के जीवन की हो सकती थी, मेडिसिन, साइंस, यानी कि हर एक प्रकार की बुक्स हो सकती थी। और इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि भी वो साइंस के बारे में, वहाँ पर आपको कुछ और अन्य प्रकार की जो रिलीजियस है या फिर क्या है, अन्य प्रकार की जानकारी आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। Beside, there were epics, poems, plays. Many of these were written in the Sanskrit, other were in the Prakritic language used by the ordinary people and Tamil. तो बहुत सारे, ऐसा नहीं कि भी सिर्फ और सिर्फ ये बुक्स के बारे में हम जो बात करें इन्हीं के बारे में लिखेंगे। बहुत सारे जो है संस्कृत भाषा के अंदर जो है हमारे एपिक्स लिखे गए थे, ग्रंथ वगैरह की बात करेंगे हम, हमारी पोइम्स हो सकती हैं, हमारे नाटक वगैरह हो सकते हैं, वो या तो संस्कृत में लिखे जाते थे या वहाँ की जो लोकल जो लोग होते थे अपनी लोकल लैंग्वेज यूज करते थे, या फिर तमिल भाषा है वहाँ पर तमिल भाषा के अंदर भी लिखी गई थी। तो ये हमारी मनुस्क्रिप्ट्स के बारे में है। मनु मीन्स हैंड, जो हाथ से लिखी गई है उसको मनुस्क्रिप्ट्स कहते हैं। जो दूसरा सोर्स होता है हिस्ट्री को जानने का वो होता है इंस्क्रिप्शन। These are written on a relatively hard surface such as a stone or a metal. अब आपने क्या ध्यान रखना है, ये भी लिखी तो ये भी है इंस्क्रिप्शन, लेकिन इसमें क्या विशेषता मिलेगी, ये हार्ड सरफेस के ऊपर देखने को मिलेगा। या तो कोई वो धातु हो सकती है या फिर पत्थर वगैरह हो सकता है जहाँ पर ये लिखी जाती है। Sometimes kings got their order inscribed so that there could be see, read and obey them. There are other kind of inscription as well, where men and women including king and queens recorded what they did. फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन द बैटल्स। उसके बाद क्या कि बहुत सारे जो राजा होते थे वो अपने ऑर्डर्स देते, जो ऑर्डर दिया जाता था उसको क्या करते थे, उनको इंस्क्राइब करवा देते थे, उनको गुदवा दिया जाता था। कहाँ पर, स्टोन्स के ऊपर या फिर कोई पिलर वगैरह है वहाँ पर वो खुदवा दिए जाते थे, जिससे क्या आते जाते जो पीपल हैं उनको देखते रहेंगे और पढ़ेंगे उनको और क्या उनका पालन करेंगे। और बहुत सारे जो लोग हैं जिसके अंदर हम कह सकते हैं राजा, अलग अलग प्रकार के लोग हो सकते हैं जिसमें क्या राजा रानी भी हैं, वो क्या करते थे, जो चीज़ें थी वो सारा का सारा रिकॉर्ड क्या अपने पास वो लिखित में रखते थे भाई। और अपनी जो है राजा थे जो अपनी जीतें होती थी उन जीतों का हिसाब भी रखते थे, कब कब उन्होंने जीत हासिल की, किसके खिलाफ उन्होंने जीत हासिल की भी। इस प्रकार की जो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ये दिखाई दी आपको सामने की तरफ। There were many other things that were made and used in the past. Those who study these objects are called archaeologists. कि देखो हमारे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, थिंग्स या फिर वस्तुएं जो बहुत सारी बनी हुई हैं और वो बनाई गई उस समय और उनको यूज किया गया, ठीक है। और उसके बाद क्या है, आज के समय में जब हमारे पास वो निकल के आ रही है, हमने उनको खोज लिया है, तो अब हम उनको यूज कर रहे हैं। और यूज किस लिए कर रहे हैं, हम उसको इतिहास के बारे में जानने का प्रयत्न करें कि भी जब वो कुछ चीज़ें जो बाहर आ रही हैं वो आज के समय में यूज़ नहीं, लेकिन वो पहले वो यूज की जाती थी उन लोगों द्वारा, तो हम उसको क्या जानने का प्रयत्न करते हैं भी। जो इस प्रकार की प्रक्रियाएँ करते हैं, जो लोग इस प्रकार के इतिहास को पढ़ते हैं, वो जानकारी प्राप्त करते हैं, उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है भाई। दे स्टडी द रिमेन ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स, पेंटिंग एंड स्कल्पचर. They also explore the excavate, dig under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, pen, ornaments, and coins. Some of these objects may be made of stone, other of bones, बैक्ड क्ले और मेटल्स। अब क्या करते हैं कि ये स्टडी करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, ये क्या करते हैं, जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, जो काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, उनके जो अवशेष बचे हुए हैं उनको पढ़ते हैं, स्टोन होते हैं उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं, उनकी ईंटें होती हैं, पेंटिंग है या फिर मूर्ति वगैरह है, मूर्ति कला का अध्ययन करते हैं। उसके बाद क्या, कोई गड्ढा खोद लेते हैं सरफेस के नीचे की ओर, जहाँ पर लगे कि भी यहाँ पर क्या कि भी हमें इतिहास से जुड़ी जानकारी मिल सकती है कि वहाँ पर क्या क्या मिले, टूल्स मिला है, वेपन मिला है, पोर्ट्स, पेन्स वगैरह, ये सभी प्रकार की चीज़ें वहाँ पर ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, हड्डी वगैरह की। तो वो क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट का काम रहता है। बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं आप में से वो जानते होंगे, आपके आप पास में ही है, आपके सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो राखी गढ़ी आपके सामने दिखाया गया है। यहाँ पर बहुत सारे जो रिमेन्स हैं उनकी स्टडी की जा रही है, उनको निकाला जा रहा है, आपको सभी को पता है। आपके लिए स्पेशली यहाँ पर आपके गांव के अंदर म्यूजियम भी बनाया गया। तो वो क्या है, जो स्टडी करने वाले हैं वो सारे के सारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं। और बहुत सारी जो बातें यहाँ पर जो दर्शाई गई हैं वो आप सभी जानते हैं कि वहाँ पर आपको मिली हुई होंगी। Object that archaeologists also look for bones of animals, birds and fish to find out what people ate in the past. Plants remains survive for more rarely. If seeds of grain of the pieces of wood have been burnt, they survive in a charred forms.
उसके बाद यदि हम बात करें आगे की तरफ, आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो बच्चे जो अवशेष होते हैं, किसी की हड्डी वगैरह होती हैं, कोई एनिमल्स की हो सकती है, बर्ड्स की या फिश की हो सकती हैं, तो वो जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं कि जो लोग हैं वो किस प्रकार से और क्या चीज़ें जो प्राचीन समय में खाते थे भी। प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली, कि भाई जो प्लांट्स होते हैं कि लंबे समय तक वो क्या है बच पाते हैं। रिमेन्स अन्य चीज़ों के मुकाबले में प्लांट्स काफ़ी लंबे समय तक बचे जा सकते हैं। इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसीज ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ट दे सर्वाइव इन ए चार्ट फॉर्म्स। 1 मिनट रुके, समझ में नहीं आई भाई क्या कहना चाहता है इसमें। सॉरी भाई, यहाँ पर कुछ और दिया गया है, हम थोड़ा सा गलत पढ़ गए इसको, रुकें। प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फॉर मोर रेयरली, यानी कि बहुत मुश्किल से वो बच पाते थे। जो हम बात करें कि भी जो प्लांट्स के रिमेन्स हैं वो बहुत ही बड़ी मुश्किल से बच पाते थे। और यदि कोई सीड ऑफ ग्रेन और पीस ग्रेन है सीड, और या फिर कोई लकड़ी का जो टुकड़ा है, अगर वो जल जाता था तो उसके ऊपर वो सारी चीज़ें भी इसके साथ में जल जाती थी। सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल था भाई। हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर द इंफॉर्मेशन अबाउट found from the manuscripts, inscription and archaeology. One source are found learning about the past because an adventure as we reconstruct it bit by bit by so historian and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find out our past. जो हमारे इतिहासकार हैं या फिर जो स्कॉलर हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, विद्वान जिनको बोला जाता है, जो स्टडी करते हैं पास्ट के ऊपर, तो वो सोर्सेज का यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। मनुस्क्रिप्ट है या फिर इंस्क्रिप्शन है, या फिर जो आर्कियोलॉजी की हमने बात की कि वो आर्कियोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं, जो चीज़ें रिमेन बचे उनको पढ़ने का, उनको उनसे हिस्ट्री को निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो बहुत सारी मात्रा मतलब क्या बहुत सारे लोगों को एक एडवेंचरस कार्य लगता है। और ख़ासकर हम बात करें हिस्टोरियन जो लोग होते हैं या फिर आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, उनका कार्य क्या होता है, डिटेक्टिव के तरह कार्य करते हैं, जो एक जासूस होता है उसके तरह कार्य करते हैं, जिसमें आसपास के क्षेत्र में वो जो चीज़ों को ढूंढ रहे हैं और उनको वो मानते हैं भी क्लू हैं, और उन क्लू के अनुसार क्या हो कोई मतलब कोई पहेली है, और पहेली क्या हमारी वो जो पास्ट की जो पहेली है भी क्या रहा होगा, उस पहेली को वो सुलझाने में लगे हुए हैं। बस भाई हमारा एक पोर्शन रहता है, हम इसको कल कंप्लीट करेंगे।